दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन इसमें कहा है कि एक आयताकार कागज़ की लंबाई है 12 से 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 से ही 2/3 सेंटीमीटर। तो कागज़ का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, कागज़ की जो लंबाई है वह है 12 से 1/2 सेंटीमीटर। इसको मैंने जो है विषम भिन्न में लिख लिया, क्योंकि ये मिश्रित भिन्न में था। विषम भिन्न में लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था कि इन दोनों की कर दो आप गुणा, 12 दूनी 24, और ऊपर वाला जो बचा है उसको एक को जोड़ दो 25, और नीचे वही रहेगा जो था, यानी कि जो हर में है यहाँ पे 2, वही 2 नीचे रहेगा। ठीक है, ये बन गया। ऐसे ही चौड़ाई दी हुई है 10 से ही 2/3, इसको भी हमने विषम भिन्न में लिख लिया है, ये देख सकते हैं आप। अब हमें निकालना है इसका परिमाप। देखो, आयताकार कागज़ का परिमाप यानी कि आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए लंबाई प्लस चौड़ाई 2, फिर ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। इस तरीके से हमने ये फार्मूला लगा दिया। अब हम इसमें वैल्यू रखना शुरू कर देंगे बस। देखिए 2 ऐसे ही रहा, ब्रैकेट लंबाई कितनी है इतनी अभी हमने निकाल दी, चौड़ाई कितनी है अभी ये हमने विषम भिन्न में बदला, जो इस तरीके से बन गई। ठीक, अब ये देखते रहिए यहाँ पे 2 ऐसे ही रहा। अब ब्रैकेट में देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि अगर देखो ये दोनों एक जैसे होते, नीचे दोनों समान होते, फिर तो ऊपर का ऊपर ऐसे जोड़ देते और नीचे का नीचे वो नंबर रह जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने की तभी ज़रूरत है जब नीचे ये नंबर अलग अलग हों। अगर सेम होते हैं, जैसे ये भी 2 और ये भी 2, फिर तो 1 2 नीचे आ जाता, फिर ऊपर का ऊपर में नंबर आसानी से यहीं कहीं जोड़ना पड़ता, फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि नंबर अलग अलग हैं तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे ऐसे इसकी इसमें कर देंगे 25 की 3 में, ये देखिए 32 की 2 में, ये देखिए। ठीक है, आपको यही काम करना है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, पहले हमेशा इधर से इधर करेंगे, यानी लेफ़्ट से राइट की साइड, फिर इधर की साइड से करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, पहले ऐसे फिर ऐसे, इस तरीके से लेके चलना है आपको। अब ये देखिए 25 की गुणा यहाँ पे कर दी 3 में, 32 की गुणा यहाँ कर दी, नीचे 2 3 6 आ गया, तो यहाँ पे अगली लाइन ऐसे बन जाएगी 25 या 75, 32 दूनी 64, नीचे आगे 6, ब्रैकेट के बाहर 2 चलता रहेगा। फिर आगे इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आया 139। ठीक है, नीचे 6 ऐसे ही रहा, और ब्रैकेट के बाहर ये 2 था ही, अब ब्रैकेट हटा दिया हमने, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखो 2 से भाग कर दिया हमने 3 को, 2 तिया 6, सॉरी 2 से 6 को भाग करा हमने, तो 2 तिया 6 आ गया, तो नीचे बन गया आपका 3। तो इस तरीके से ये बन गया एक विषम भिन्न, जिसको आप भाग करके बना सकते हैं मिश्रित भिन्न में। ये देखिए, तो ये है उस आयताकार कागज़ का परिमाप। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन में कहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी, ये वाला त्रिभुज, और बी सी डी, ये ठीक है आयत है, इन दोनों का परिमाप ज्ञात करना है और बताना है कि इन दोनों में से किसका परिमाप ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है या इस आयत का ज़्यादा है। यानी कि त्रिभुज और एक आयत, दोनों का परिमाप निकालना है। ठीक है, साइड वगैरह हमें दे ही रखी है यहाँ पे, जो कि एक भिन्न और एक विषम भिन्न के रूप में या मिश्रित भिन्न के रूप में दी हुई है। तो चलिए देखते हैं इसको एनसीईआरटी सॉल्यूशन से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इसका जो पाँचवें क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर। ये देखिए जो त्रिभुज है ना ए बी ई, इसमें जो माप दे रखी है वो सारी माप हमने यहाँ पे लिख दी। ए बी इतना दिया हुआ है, बी ई इतना दिया हुआ है, और ए ई इतना दिया हुआ है। तो इसका जब हम परिमाप निकालेंगे, परिमाप का मतलब क्या होगा, सारी भुजाओं का योग कर देंगे, ए बी का भी ए बी, फिर प्लस बी ई, ये वाली बी ई, और फिर ए ई, ये वाली ए ई। ठीक है, ये तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे। ठीक, अब इनकी वैल्यू हम रखेंगे, ए बी की वैल्यू ये रख दी हमने 5/2, बी की वैल्यू रख दी हमने 2 से 3/4, ए ई की वैल्यू हमने ये रख दी। ठीक, अब 5/2 तो ऐसे ही रहा, और जो 2 से 3/4 को हमने लिख दिया विषम भिन्न में, ऐसे करके सॉल्व करके, जैसे मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, अब देखिए, और ये 3 से 3/5 को हमने ये लिख दिया 18/5। ठीक, जैसे कि मैंने बताया था, इनके गुणा कर लेते हैं, 5 या 15, 15 में 3 जोड़ दिया 18, नीचे वही रहेगा 5 का 5, तो ये हो गया।
इसके बाद देखो तीनों अलग अलग हैं, ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। इन तीनों का क्या कर लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, ठीक। तो हमने वही किया है, एलसीएम ले लिया है यहाँ पे ऑलरेडी। ये देखिए 20 एलसीएम आया है, जैसे मैंने बताया आपको एलसीएम कैसे लेना है, वो 20 यहाँ पे एलसीएम आ गया है। और ऊपर सारी भी चीज़ें होनी है, ऊपर जो है 5 में किससे गुणा होगी उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बता रखा है। ये ऐसे हो जाएगा, देखिए इसकी एक लाइन में आपको बता देता हूँ। देखिए इस 5 में हमने किससे गुणा करी होगी, यहाँ पे 50 आया, जो इस 2 से इस 20 को भाग करके आया था। 2 ढाई 20, 10 आ गया, उस 10 की इस 5 में गुणा कर दिया, आ गया देखो 50, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 55 कैसे आया, क्योंकि हमने इस 11 में गुणा करी, किससे गुणा करी होगी, जब इस 4 से इस 20 को भाग करा था। 4 पंजे 20, 5 आ गया, 4 पंजे 20, उस 5 की गुणा यहाँ पे करी 11 में, 11 पंजे 55, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से ही 18 में किससे गुणा करी हमने सॉरी 18 में, यहाँ पे जो 18 है, 18 में हमने किससे गुणा करी, जब हमने इस 5 से इस 20 को भाग दिया, 5 चौके 20, तो 4 से फिर इसमें हमने गुणा करी, 18 चौक 72, ठीक है। क्योंकि 5 चौके 20, 4 आया था, उस 4 की गुणा इस 18 में, 18 चौक 72, वो देखिए। मतलब यहाँ पे एक लाइन जो है इन्होंने खा लिए, छोड़ दिए एक लाइन यहाँ पर, तो वो मैंने आपको बता दिया, तो इस तरीके से आया है। अब इनको सबको जोड़ लिया और नीचे ये 20 ऐसे रह गया। अब ये एक विषम भिन्न है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे उल्टा वी वाले तरीके से, ये आ जाएगा इसका परिमाप, ठीक। तो ये आया है त्रिभुज का परिमाप। ऐसे ही अभी हमें निकालना है BCD का परिमाप। तो देखो BCD में आप इस आकृति को देखिए, ये देखिए, ये इसकी चौड़ाई दे दी है 7/6, और ये जो है लंबाई है इसकी, जिस त्रिभुज की भुजा थी वो इसकी भुजा है। तो बस अब हमें इनकी वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। ये देखिए, ये B दे दी जो इसकी लंबाई थी, और ये ED दे दी जो इसकी चौड़ाई थी, ठीक है। अब देखिए आयत का परिमाप निकालना है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। वही देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रख दी है, ये देखिए, ये है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। अब देखिए इसको ऐसे लिख देंगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई, इसको चेंज करके ऐसे कर दिया विषम भिन्न में, प्लस 7/6, ये ऐसे लिख दिया हमने, ठीक। अब क्योंकि ये नीचे अलग अलग नंबर है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या LCM लेके कर सकते हैं, जैसा भी चाहे ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का जो है 6 चौक 24 होना चाहिए, तो गुणा करके 6 चौक 24, लेकिन यहाँ पे 12 लिया है, यानी कि इनका LCM लेके किया गया है, क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं की है, LCM लिया है इनका, ठीक है। जब इनका LCM लिया है तो ये देखिए नीचे आ गया 12, ये 12 इन दोनों का LCM आया, ठीक। बाहर 2 ऐसे ही रहा, ऊपर 33 कैसे आया, देखो वो ऐसे आया है, इस 11 में गुणा होगी किससे, जब इस 4 से इस 12 को भाग देंगे, 4 तिया 12, उस 3 की गुणा इस 11 में होगी, देखो 33 आ गया। वही एक लाइन यहाँ पे छोड़ दी है, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता रखी है, उसी तरीके से हो रहा है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन क्वेश्चन से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे 14 कैसे आया है, जब हमने इस 7 से इसको इस 7 में यहाँ पे 14 कैसा आया है, वो आया ऐसे, जब हमने 7 में किससे गुणा करी है, इस 6 से इसको भाग करके जो आएगा, यानी कि नीचे वाले से नीचे वाले को, इसको LCM को भाग करना है। 6 दूनी 12, 2 आया, उस 2 की गुणा 7 में गई, 2 सत्ते 14, ये आ गया देखो, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनको जोड़ देना है, जोड़ के ये आ गया, और नीचे आपका 12 की जगह 6 कैसे हुआ, 2 6 12, ये कट गया, ये आगे नीचे 6, ये भी एक विषम भिन्न है, भाग कर देंगे, ये आ जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो दोनों के परिमाप निकल गए। अब देखना है कि किसका परिमाप ज़्यादा है, ठीक। तो अब देखिए आयत और त्रिभुज के परिमाप की तुलना करने पर, यहाँ पर देखिए इन दोनों की जब परिमाप की तुलना की गई, तो इसमें परिमाप बड़ा है इस वाले का। ये कैसे पता चला हमें, आप देख सकते हैं, यहाँ से पता चला, ये है यहाँ पर आपका 8 और यहाँ पर है 7, ठीक है। तो 8 वाला बड़ा ही होगा, तो ये है इसलिए, ठीक है दोस्तों। तो ये है यहाँ पर जो है त्रिभुज का परिमाप आयत के परिमाप से अधिक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये छठा क्वेश्चन है, इसको देखिए, इसमें क्या लिखा है। सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम चौखट में जड़ना चाहता है। तस्वीर जो है 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छाट की जानी चाहिए। देखिए, एक तस्वीर है और एक फ्रेम है।
तस्वीर बड़ी है थोड़ी उसका साइज़, और फ्रेम का साइज़ थोड़ा छोटा है। तो हमें उस तस्वीर को उस फ्रेम में लगाना है, तो तस्वीर को पहले काटना पड़ेगा। कितना काटना छाटना है वो हमें बताना है। तो इसको ना आप ऐसे समझिए, देखिए इसको हम ऐसे मान के चलते हैं। ये तस्वीर जो है मान लो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है इसकी, ठीक। और जो फ्रेम वो कह रहा है कि मान लो 3 सेंटीमीटर चौड़ाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी, यही तो कह रहा है। वो कह रहा है कि 7 से ही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती इसकी चौड़ाई। लेकिन अभी अपने मान लिया कि 3 सेंटीमीटर है चलो चौड़ाई, और फ़ोटो की तस्वीर की चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और फ्रेम की चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। यानी कि हमें इस फ़ोटो को काटना पड़ेगा। इसकी चौड़ाई कितनी करनी पड़ेगी? 3 सेंटीमीटर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 में से 3 को घटाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। यानी कि हमें 2 सेंटीमीटर ही तो इस तस्वीर को काटना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो चौड़ाई इसके बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है, मतलब उनका अंतर निकालना है, घटाना है कहने का मतलब, ठीक है। यही मैं समझाना चाह रहा था आपको। अब बस यही काम हमें करना है। अगर हमें देखना है कि हमें तस्वीर की कितनी काट छाट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। किसको? जो ज़्यादा है, यानी कि तस्वीर बड़ी है और फ्रेम जो है उसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, तो तस्वीर की चौड़ाई में से फ्रेम की चौड़ाई को घटाना पड़ेगा। तो हमने वही किया। सबसे पहले लिख लिया तस्वीर की चौड़ाई ये दे रखी है, फिर फ्रेम की चौड़ाई ये दे रखी है। अब दोनों में क्या करना है? काट छाट देखनी है कितनी की गई काट छाट, तो हमें दोनों में का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यानी कि तस्वीर की चौड़ाई में से हमें फ्रेम की चौड़ाई को घटाना पड़ेगा। तो हमने वही कर दिया यहाँ पे, इन दोनों को घटा लिया। पहले तो इसको जो विषम भिन्न में लिखा है, सॉरी मिश्रित भिन्न में जो लिखा हुआ था ये, इसको पहले हम विषम भिन्न में लिख लेते हैं इसको, ये देखिए, और इस वाले को ये लिख लिया हमने, ठीक। अब इन दोनों में देखिए एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि देखो अगर गुणा करते तो 5 धाम 50 होना चाहिए था नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो 50 नहीं हुआ, यानी कि एलसीएम लिया है। एलसीएम ले करके आसान रहता है, इसमें फिर लास्ट में हमें कोई डिवाइड नहीं करना पड़ता। तो एलसीएम लेने के बाद आ गया 10, यहाँ पे आ गया 76। 76 कैसे आया मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, इस 5 से इस 10 को भाग करा, 2 आ गया, उस 2 की गुणा कर दी इस 38 में, 38 दूनी 76 ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपका अब क्या हुआ, यहाँ पे 73 कैसे आया, देखो इस 10 से इस 10 को भाग कर दे, 1 बच गया, तो इसे 1 की गुणा इस 73 में करेंगे तो 73 का 73 ही आ जाएगा। ऐसे कैसे ही वही एक लाइन इसमें छोड़ दी गई है जो मैंने आपको शुरू के क्वेश्चन में बताई थी, उसी तरीके से हो रखा है ये। अब इसमें से घटा देंगे, ये देखिए, अब ये 76 में से 73 घटा दे, बच गया 3, नीचे बच गया 10, ये एक सम संख्या। तो लगभग हमें इतनी काट छाट करनी पड़ेगी, 3/10 सेंटीमीटर हमें तस्वीर में काट छाट करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन, इसमें कहा गया है रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था ये बताना है। तो रितु ने एक सेब खाया, ठीक है, सेब का 3/5 भाग खाया उसने। तो हमने लिख लिया यहाँ पे सबसे पहले जो जो दिया गया है, ये देखिए, रितु द्वारा खाया गया सेब का भाग 3/5 हिस्सा खाया रितु ने। अब जो बाकी बचा वो खाया उसके भाई ने सोमू ने, तो बाकी कितना बचा होगा, तो देखिए बाकी आप ऐसे देख सकते हैं कितना बचेगा। सोमू द्वारा खाया गया सेब का भाग, सोमू द्वारा खाया गया मतलब कौन सा भाग, जो बच गया है ना। तो सेब कितना था, 1 था, उस 1 में से रितु ने कितना खाया, 3/5, तो उस 1 में से 3/5 भाग हमें घटाना पड़ेगा, तो हमने घटा दिया। घटाने के बाद देखो, घटाना आपको पता ही है कैसे घटेगा, इसके नीचे आप 1 बना सकते हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 पंजे 5, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 ही कम 5, और इधर 3 ही कम 3, ऐसे करके तो घटा करके आ गया 2/5। ये हिस्सा बचा 1 में से, जब उसने 3/5 को घटाया, मतलब 1 में से 3/5 हिस्से को खाया या घटाया ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने उसे कम ही करा है एक भाग में से, तो 2/5 हिस्सा ये बच गया। तो ये किसने खाया, उसके भाई ने, लिख दिया हमने। सोमू द्वारा खाया गया सेब का भाग 2/5 भाग उसके भाई ने खाया, क्योंकि इतना भाग बच गया, ठीक है। अब उसने कहा है कि किसने ज़्यादा खाया, रितु और सोमू द्वारा खाए गए भागों की तुलना करने पर। भाई रितु ने खाया इतना, सोमू ने खाया इतना, तो किसने ज़्यादा खाया। देखो नीचे सेम नंबर है ना, 5 5, नीचे अगर सेम नंबर होते हैं, ये देखिए नीचे अगर सेम नंबर है 5 और 5, तो तुलना करना आसान हो जाता है। ऊपर जो बड़ा दिखाई दे रहा है कौन सा, 3 ना, तो यही वाला बड़ा है, यानी कि ये वाला हिस्सा ज़्यादा है, यानी कि उसकी बहन रितु ने ज़्यादा सेब का भाग खाया। अब पूछा गया ये है कि ज़्यादा खाया है तो कितना ज़्यादा खाया है, यानी कि उनका अब डिफरेंस भी, यानी कि आपको अंतर भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर
हमने बता दिया कि रितु और सोमू द्वारा खाए गए भाग की तुलना करने पर रितु का भाग बड़ा है। उसके बाद अब हम बताएंगे कि रितु द्वारा खाया गया भाग, ऐसे देख सकते हैं आप इसको, रितु द्वारा खाया गया भाग अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है वही कहा है, रितु द्वारा खाया गया अधिक भाग। कितना अधिक होगा, जब दोनों का हम क्या निकाल देंगे, अंतर निकाल देंगे। ये रितु का भाग है, ये इसका भाई का भाग है। ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दिया तो कितना बचा, 1/5। देखो 1/5 कैसे बचा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमने कोई भी क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया है, क्योंकि नीचे सेम नंबर है। जब नीचे सेम नंबर होता है तो ऊपर में से इजीली घट जाता है या फिर जुड़ जाता है। तो 3 में से 2 गया, 1 बच गया, और नीचे 5 का 5 ऐसे ही रहा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 1/5 आ गया। रितु ने जो है अपने भाई से 1/5 एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा खाया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अतः रितु का भाग सोमू से 1/5 अधिक था। तो इस तरीके से इसका भी आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 8वां क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन भी है। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय तक कार्य किया और यह समय कितना ज़्यादा था, मतलब। ठीक, तो देखते हैं। तो ये है दोस्तों माइकल द्वारा तस्वीर में रंग भरने में लगा समय, ये देखिए। वैभव द्वारा तस्वीर में रंग भरने में लगा समय ये है। अब देखना है कि दोनों में से किसने ज़्यादा समय लिया है ना। 7/12 घंटे माइकल ने लिया है और वैभव ने 3/4। अब देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, मतलब ज़्यादा समय किसने लिया है। तो ये आप ऐसे करेंगे, देखो दोस्तों तरीका बता देता हूँ आपको। कुछ नहीं करना है आपको, ये लिखा माइकल वाला और ये लिखा वैभव वाला, दोनों का समय आपको ने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 7 चौक 28, ठीक, और 12 तिया 36। तो ये 36 वाला बड़ा है, यानी कि ये वाला बड़ा है, यानी कि 3/4 बड़ा है, यानी कि वैभव ने ज़्यादा समय तक कलर किया है उसमें। ठीक, तो सीधा सीधा तुलना हो गई। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः वैभव अधिक समय लेता है। ये हो गई तुलना। नहीं तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके से इन्होंने बताया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये तो पता चल गया कि वैभव ने अधिक समय लिया उस तस्वीर में रंग भरने के लिए। ठीक है, अब अधिक समय कितना अधिक लिया, किससे, माइकल से कितना अधिक लिया। तो वैभव, क्योंकि वैभव का समय ज़्यादा है, तो यानी कि वैभव के समय और माइकल के समय का हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस, अंतर निकालना पड़ेगा। तो अंतर निकालेंगे, उससे पता चल जाएगा कि उसने कितना ज़्यादा समय लिया है माइकल से। तो ऐसे अंतर निकाल लेंगे कि वैभव द्वारा लिया गया अधिक समय, वैभव का समय ये रहा 3/4, ये माइकल का समय, दोनों का डिफरेंस निकाल रहे, मतलब अंतर निकाल रहे, घटा रहे कहने का मतलब। तो 4 और ये 4 और 12 का देखो यहाँ पे अलग अलग हैं दोनों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एलसीएम लिया है। एलसीएम लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे जो है आपको लास्ट में कोई ज़्यादा खास डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे 4 और 12 का एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या आ गया, 9 कैसे आया है, तरीका मैंने आपको बता ही रखा है कि इस 4 से इस 12 को डिवाइड करो, 4 तिया 12, 3 आया, उस 3 की गुणा इस 3 में हो जाएगी, ये आ गया 9। यानी कि एक लाइन इसमें छोड़ रखी है जो मैंने आपको पहले बता दी है, आपको उसी तरीके से करना है, आपको समझ में आता रहेगा फिर। ठीक है, आसान रहेगा। इस तरीके से ही यहाँ पे 7 कैसे आया है, क्योंकि जब इस 12 से इस 12 को भाग करा, ठीक है, 1 बच गया, तो 7 ही कम 7 ये आ गया। ठीक, तो इस तरीके से ही 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे 12 का 12, 2 ही कम 2, 2 6 के 12, ये कट गया, तो 1/6 घंटा। यानी कि जो वैभव है माइकल से 1/6 घंटा एक्स्ट्रा समय लेता है उस कार्य को करने में, उस पेंटिंग करने में, उस तस्वीर में रंग भरने में, इतना घंटा वो एक्स्ट्रा लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली ख़त्म हो गई। दोस्तों अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगा और अच्छे समझाने की। ठीक है, और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लेना। बाकी